हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं HCL टेक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने आउट किया है और फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी कंपनी ने अनाउंस किया है। डिविडेंड की बात वीडियो में हम आगे करने वाले हैं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू की। रेवेन्यू का नंबर अगर आप देखेंगे लेटेस्ट क्वार्टर में तो 30,349 करोड़ रेवेन्यू हमें देखने को मिला है। अगर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे कंपेयर करते हैं तो लगभग आपको फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन ईयरली कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू आपको ग्रोथ फॉर्म में देखने को मिला है। तो रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल बढ़ रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे अगर कंपेयर करेंगे तो फ्लैट देखने को मिला है। इसके अलावा एबिट की तरफ चलते हैं। एबिट यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू पिछले अगर 3 क्वार्टर आप उठा लेंगे तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही हमें इनका जो एबिट है वो देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट के केस में भी वैसा ही कुछ नंबर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी का लगातार पिछले 3 क्वार्टर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। 3,843 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो लेटेस्ट क्वार्टर में हमें देखने को मिला है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए नजर आए हैं। 12.7% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं, जबकि पिछली तिमाही के दौरान अगर आप नंबर देखेंगे तो 14.2% हमें प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला था। एबिट मार्जिन भी आपको यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर रेवेन्यू को हम छोड़ देते हैं तो चाहे वो एबिट का नंबर हो, प्रॉफिट का नंबर हो, एबिट मार्जिन हो या फिर प्रॉफिट मार्जिन हो, सभी के नंबर जो है वो नीचे जाते हुए ही हमें देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं वीडियो में और बात करेंगे कंपनी जो है वो कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। तो देखिए, आईटी सेक्टर की जितनी भी इंडियन कंपनीज़ हैं उनका जो मोस्टली रेवेन्यू आता है वो फॉरेन से ही हमें आता हुआ नज़र आता है। HCL टेक के केस में सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आप देखेंगे वो USA से आता हुआ नज़र आएगा। 56.5% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। इसके अलावा यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप से आप देखेंगे 28.3% जो है वो यूरोप से रेवेन्यू आता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट में अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया से 3.3 और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 12% के आसपास रेवेन्यू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी के लिए लाते हैं वो USA और यूरोप, वहाँ से आप देखेंगे तो अच्छा खासा रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहा है। अब फॉरेन में बिजनेस है, अगर वहाँ के वर्टिकल्स की हम बात करते हैं कि कंपनी जो है वो कौन से सेक्टर से पैसा कमाती है, तो सबसे ज़्यादा जो इनकी अर्निंग होती है वो होती है फाइनेंस सेक्टर से। अब फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 21% से ज़्यादा का रेवेन्यू जो है वो फाइनेंस से हमें आता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करते हैं तो 18.5% रेवेन्यू कंपनी वहाँ से कमाती है। और हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो 14.5% के आसपास रेवेन्यू हेल्थ केयर से कंपनी कमाती हुई नज़र आती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो 14%, टेलीकॉम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 13% और रिटेल की अगर हम बात करते हैं, पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं तो आप देखेंगे 9% के आसपास दोनों सेक्टर से रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं वीडियो में, क्लाइंट नंबर को देखें, क्योंकि आईटी कंपनियों के लिए क्लाइंट का नंबर बहुत ज़्यादा जरूरी हमें देखने को मिलता है। क्लाइंट के केस में अगर $100 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आते हैं, अगर हम उसकी बात देखेंगे तो साल दर साल देखें या फिर क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें, नंबर आपको फ्लैट ही देखने को मिलेगा। है ना कोई साल दर साल कंपनी जो है नया क्लाइंट ऐड कर पाई है, ना ही तिमाही दर तिमाही कंपनी के पास कोई क्लाइंट ऐड होता हुआ नजर आए। $50 मिलियन की अगर हम बात करते हैं, $50 मिलियन से ऊपर का जो कंपनी के लिए रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर कंपनी ने 6 क्लाइंट ऐड किए हैं साल दर साल। वहीं तिमाही दर तिमाही कंपेयर करेंगे तो 2 क्लाइंट जो है आपको ऐड होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा $20 मिलियन से प्लस का जो रेवेन्यू कंपनी के लिए ला रहे हैं तो वहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 11 क्लाइंट जुड़ते हुए नजर आए हैं साल दर साल, और वहीं 6 क्लाइंट जो है वो 3 महीनों के दौरान हमें जुड़ते हुए नजर आए हैं। इसके बाद फिर $10 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू ला रहे हैं तो यहाँ पर साल दर साल एक क्लाइंट कम होता हुआ नजर आया है। और तिमाही बेस पे अगर कंपेयर करते हैं तो 4 क्लाइंट जो है इनके इंक्रीज फॉर्म में हमें देखने को मिले हैं। तो क्लाइंट का नंबर देखें तो बड़े जो क्लाइंट हैं $100 मिलियन वाले, वहाँ पर कंपनी जो है कोई भी क्लाइंट ऐड नहीं कर पाई है। इसके बाद चलते हैं एम्प्लॉय के बारे में बात करेंगे, तो अगर टोटल एम्प्लॉय बेस देखेंगे आप इनका तो 2,23,151 एम्प्लॉय हमें देखने को मिले हैं। अगर एम्प्लॉय आप कंपेयर करेंगे पिछले तिमाही से तो लगभग आपको मिलता जुलता ही नंबर देखने को मिलेगा। और लास्ट में बात करेंगे एट्रिशन रेट। अगर एट्रिशन रेट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक हेल्दी एट्रिशन रेट हमें देखने को मिला है, क्योंकि अदर कंपनीज में आप जाएंगे तो एट्रिशन रेट जो है वो लगभग 13% से ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, चाहे वो टाटा टेक के केस में हो या फिर TCS के केस में हो। एट्रिशन रेट इन दोनों कंपनी से आपको HCL टेक का बेहतर देखने को मिला है। इसके अलावा लास्ट में डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी की तरफ से ₹12 पर इक्विटी शेयर डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के लिए अनाउंस किया गया है। लास्ट में वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% अगर मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बताइए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।